अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हबीब बनास्पति रोज़ा और ग़िज़ा में मैं हूँ आयशा सना। हमारे साथ है हकीम शहबाज भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टॉपिक है गिरते हुए बाल। अब गिरते हुए बाल ख़वातीन के भी होते हैं, मर्दों के भी होते हैं, उम्र के साथ साथ वैसे ही बाल गिरते हैं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन आजकल तो ये देखा जा रहा है कि यंग लड़के लड़कियों के भी बाल गिर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आइए हकीम साहब से पूछते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कॉलेज गोइंग जितने भी लड़के लड़कियां हैं, ये घर से कोई लंच बॉक्स लेके जाना मुनासिब नहीं समझते और बाजार से जो मिलता है वो खाते हैं। नाज़रीन, हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि ये हमारे लिए कहाँ कहाँ नुकसान है। फिर यही बात अगर जवान के बाद ऑफिस की बात करते हैं तो दफातर में भी यही काम होता है। जितने भी लोग हैं उनमें से ज़्यादातर 50% लोग तो यही काम करते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब बुजुर्गों की बात है तो उनमें भी यही उस्तादी चलती है कि घर में कुछ पका था तो ठीक है, नहीं पका तो फिर बाहर से ही खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह इस तरह साबित होती हैं कि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, फायदा कोई नहीं दिया। फायदे की चीज़ें हमें घर से लेके चलना चाहिए, ये है तरीका। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे बाल गिरना बंद हो जाए और हम हमेशा जवान लगें और कोई प्रीमेच्योर एजिंग ना हो, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छी बैलेंस डाइट फॉलो करें। लेकिन इसके लिए कोई ना कोई नुस्खा भी तो होगा। आइए हकीम साहब से पूछते हैं। नाज़रीन, पिछले तमाम नुस्खे हमने आपको सफ़ूफ और शायद एक दो चटनियों पर बताए होंगे, लेकिन नाज़रीन जो आज मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ बिलखसूस ये तेल है जिसे आप हेयर ऑयल कहते हैं, लेकिन इसका काम सिर्फ इतना है कि आपके बाल नहीं गिरने देगा। बालचड़ एक छटाक, आंवले एक छटाक और सिकाकाई एक छटाक, भेड़े एक छटाक। नाज़रीन, ये चारों चीज़ें आप 2 किलो तेल में हल्का सा जोश दें। जब हल्की सी झाग ऊपर से उतर जाए तो इसे उतार कर भून कर 10 दिन धूप में रखिएगा। और याद रहे कि धूप में रखते वक्त इसके ऊपर जिस बर्तन में आपने तेल डाला हुआ है बारीक मलमल का कपड़ा बांध दें ताकि इसमें कोई मक्खी मच्छर वगैरह ना जाए। और फिर 10 दिन के बाद दोबारा फिल्टर करें, इसका रंग बदल गया होगा। 10 दिन जब आप धूप में रखेंगे तो इसका रंग हल्का पड़ जाएगा। तो काइंडली इसे फिल्टर करके दोबारा इस्तेमाल करें। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि क्या ये तेल रोजाना इस्तेमाल करना है? मेल तो रोजाना शावर ले सकते हैं, दिन में 1 या 2, तो 2 मरतबा भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। उन्हें तो दूसरे तीसरे दिन शावर लेना है, तो उसके लिए अगर वो सर 2 दिन के बाद धोती हैं तो ये बात ताकीद है कि 3 घंटे पहले कम से कम सर में अच्छी तरह मसाज कर रहे हैं। उसके लिए एक खास मिकदार यूज करें। 3 टेबल स्पून कम से कम तेल सर में जल्द करें इस तरीके से कि आपको पता चले कि तेल अंदर अच्छी तरह मसाज करते हुए अंदर एंटर हो गया है अपने मसाम में। तो फिर आप देखें एक बाल भी आपका इंशाल्लाह नहीं गिरेगा। इंसान के बाल उसकी खूबसूरती का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने बालों की हिफाजत भी जरूर करें। और अब हम हकीम साहब से एक टोटका पूछते हैं बच्चों के हवाले से। हकीम साहब, बच्चे जो होते हैं वो अंगूठा बहुत चूसते हैं और कई बच्चों की तो ये आदत बन जाती है। इनफैक्ट वो बड़े हो जाते हैं तो तब भी वो अंगूठा चूसते रहते हैं। इसके लिए कोई टोटका बताएं। खवातीन को अंगूठा छुड़वाने के लिए बेहतरीन नुस्खा मैं बताता हूँ। सबसे आसान है। पहली बात तो ये कि बच्चा जब आप देखेंगे अंगूठा चूस रहा है, कोई अच्छा सा लॉलीपॉप उसको दे दें। दूसरा, घर में एक कोई भी मीठी सी गचक बना के रख लें या गोलियां टॉफियां ऐसी रख लें, जब बच्चा अंगूठा लेने लगे तो फौरी तौर पे उसके आगे ये कर दें, ये बेटा ये ले लो। तो बच्चे का उस तरफ से ध्यान हटाना चाहिए, ना कि अंगूठे पे कुछ लगाना चाहिए। ऐसे तो बहुत से तबीब ये भी कहते हैं कि अंगूठे पे कोई भी गुब्बारा चढ़ा देना चाहिए, लेकिन नाज़रीन ये भी गलत है। लेकिन बेहतर हाल यही है कि बच्चे की डाइट पूरी करें। एक्चुअली वो हैबिट तब बनती है जब उसे भूख लगती है तो फिर वो मुंह में लेके जाता है। उसकी भूख पूरी करें। दिन में 3 की जगह 10 बार वो थोड़ा थोड़ा खा लेगा, लेकिन डाइट वो उतनी लेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। इस तरह से वो अंगूठा चूसना छोड़ देगा। नाज़रीन, रमजान शरीफ का मुबारक महीना है, अफ्तारी का वक्त है। आप अफ्तारी करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह कल आपसे फिर आयशा सना और हकीम शहबाज भट्ट की मुलाकात होगी प्रोग्राम हबीब बनास्पति रोज़ा और ग़िज़ा में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।